हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजीज़ कंडीशन डायरिया के बारे में। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, डायरिया क्या होता है। फिर इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं जब पेशेंट को डायरिया कंडीशन होगी और क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है डायरिया कंडीशन में। तो सबसे पहले जानते हैं हम डेफिनेशन इसका, क्या होता है डायरिया। डायरिया इज़ अ लूज वाटरी स्टूल 3 और मोर टाइम्स अ डे। डायरिया कंडीशन में पेशेंट को जो स्टूल पास होता है वो जो वाटरी होगा और लूज होगा, यानी कि जो स्टूल पास कर रहा है पेशेंट, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही वाटरी स्टूल होगा, ठीक है, पानी की तरह स्टूल होगा। और ये एक्यूट हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट यानी कि कुछ टाइम तक रहने वाला डायरिया जो है वो कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद वो पेशेंट ठीक हो जाता है, यानी कि एक दिन रहेगा, सेकेंड डे में पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। परसिस्टेंस क्या होगा कि कंटिन्यू चल रहा है। और क्रॉनिक यानी कि जो बहुत लंबा टाइम ले जाता है, जैसे कि पेशेंट को 1 वीक हो गया या 2 वीक हो जाता है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है। क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं इसमें। ब्लॉटिंग एंड क्रैम्पिंग इन एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन एरिया जो है, जो स्टमक है, वहाँ पर क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, यानी कि एब्डोमेन एरिया में, स्टमक एरिया में पेन रहेगा और कुछ टाइम तक पेन जो है वो ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर से यही क्रैम्पिंग फिर से शुरू हो जाती है। तो ब्लॉटिंग रहेगा, यानी कि बहुत हैवी फील रहता है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एंड अर्जेंट नीड टू हैव अ बाउल मूवमेंट, यानी कि उसे बार बार बाउल मूवमेंट की अर्जेंट फील होता है, ठीक है। और नोज़िया रहेगा, नोज़िया रहता है और अपसेट स्टमक रहेगा और कई बार पेशेंट को फीवर की कंडीशन भी रहती है। और डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि वाटरी स्टूल है, बॉडी में वाटर का कमी हो जाती है, वाटर की, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है। और कई बार पेशेंट को डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी आती है। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है डायरिया कंडीशन में। तो फर्स्ट आता है इसमें नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, कि पेशेंट में अगर डायरिया की कंडीशन एक्यूट हो गई, सॉरी क्रॉनिक हो गई है, तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है और इसका कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, इसे पता नहीं लगाया जा सकता कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन की। तो इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए ओआरएस दिया जाता है पेशेंट को। और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा कमी हो गई है बॉडी में वाटर की, तो आरएल दिया जाता है। एंड प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं पेशेंट को, एंटी डायरियल्स, ठीक है, यानी कि मेडिकेशंस दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और मेट्रोनिडाजोल दिया जाएगा। और जियार्डिया, एम्पियो, यानी कि ये जो सारे यहाँ पे इकोलाई, वाइब्रो, ये सारे क्या हैं, जो डायरिया कोज करने वाले बैक्टीरियाज हैं, उनके नाम हैं। इनको फाइट करने के लिए मेट्रिनडाजोल, ठीक है, सेफ्टोक्सोन दिया जाएगा और टेट्रासाइक्लिन दी जाएगी, एम्पिसिलिन दी जाएगी। तो ये सारे जो इकोलाई है, जियार्डिया है, वेब्रियो है, शेल्जिया है, ये सारे क्या हैं, ये डायरिया कोज करते हैं। तो इनकी वजह से जब ये फूड के थ्रू जा सकता है, ठीक है, या फिर कंटेमिनेटेड फूड लिया है या कंटेमिनेटेड वाटर लिया है आपने, तो इन वजह से ये बैक्टीरिया जो है बॉडी में एंटर करता है, एब्डोमेन एरिया में ये डायरिया की कंडीशन कोज कर देता है। तो ये था हमारा डायरिया का टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।